जय हिंद दोस्तों। भारद्वाज ईडू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सामान्य विज्ञान का 5वां भाग देखेंगे, जो पिछले सभी प्रतियोगी परीक्षा में जो विज्ञान से प्रश्न पूछे गए हैं महत्वपूर्ण, वो चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है? और आपके ऑप्शन है ए शैवाल, बी मशरूम, सी गाजर और डी बंदा गोभी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मशरूम। मशरूम अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है क्योंकि यह कवक है। तो याद रखिएगा, मशरूम कवक है, इसीलिए यह अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौहरी का रूज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए फेरिक ऑक्साइड, बी फेरस ऑक्साइड, सी फेरस कार्बोनेट और डी फेरिक कार्बोनेट। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, फेरिक ऑक्साइड। जौहरी का रूज जो है वो फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे रक्त का कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? ऑप्शन है ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी प्लेटलेट्स और डी हीमोग्लोबिन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कोशिका। रक्त का श्वेत रक्त कोशिका भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है। श्वेत रक्त कोशिका आकार और रचना में अमीबा के समान होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? और ऑप्शन है ए तांबा, बी सोना, सी चांदी और डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम के कुछ और अयस्क भी हैं, जैसे बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, ये सभी एल्यूमिनियम के ही अयस्क हैं। तो याद रखिएगा, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? और ऑप्शन है ए एल्कोहल, बी मेथिल एल्कोहल, सी प्रोपिल एल्कोहल और डी ब्यूटिल एल्कोहल। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मेथिल एल्कोहल। CH3OH मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए प्रोड्यूसर गैस, बी प्राकृतिक गैस, सी LPG और डी जल गैस या भाप अंगार गैस। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, LPG गैस। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण LPG गैस कहलाता है। और प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, CO+N2, दोनों मिलकर प्रोड्यूसर गैस बनता है। और जल गैस या भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यानी कि CO+H2 का मिश्रण होता है। और प्राकृतिक गैस मीथेन को कहा जाता है। तो ये चारों ऑप्शन का ये व्याख्या दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है ए कैल्सीफेरॉल, बी टेकोफेरॉल, सी रेटिनॉल और डी थाइमिन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। और जितने भी ऑप्शन है उनका भी रासायनिक नाम जान जाते हैं। तो और विटामिन सी जो होता है वो मनुष्य में प्रजनन क्षमता की जो कमी होता है वो विटामिन ई की ही कारण से होता है। यानी कि मनुष्यों में प्रजनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी से ही होता है। और बात करते हैं तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है।
और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। तो याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी का रासायनिक नाम एग्जाम में आते रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? सोरा का रासायनिक नाम बताना है और ऑप्शन है ए पोटेशियम क्लोराइड, बी पोटेशियम सल्फेट, सी पोटेशियम नाइट्रेट और डी पोटेशियम कार्बोनेट। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 होता है और यह बारूद बनाने के काम में आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रायोजेनिक इंजन के नोदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? नोदक मतलब कि ईंधन, क्रायोजेनिक जो इंजन होता है उनके ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? और ऑप्शन है ए द्रव हीलियम, बी द्रव नाइट्रोजन, सी द्रव हाइड्रोजन और द्रव नाइट्रोजन और डी द्रव मीथेन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी द्रव हाइड्रोजन और द्रव नाइट्रोजन। क्रायोजेनिक इंजन के नोदक या ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा दोनों एक ही है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा दोनों एक ही है। चुंबकीय भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? और ऑप्शन है ए 90 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 30 डिग्री। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 0 डिग्री। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है और ध्रुवों पर नमन कोण का मान पूछे तो 90 डिग्री होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी का त्रिकोणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? और ऑप्शन है ए 273.16 सेल्सियस, 273.16 फ़ारेनहाइट, 273.16 केल्विन और 373.16 केल्विन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 273.16 यानी 273.16 केल्विन। पानी का त्रिकोणात्मक बिंदु 273.16 डिग्री केल्विन होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? और ऑप्शन है ए अवटु ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी पिट्यूटरी ग्रंथि और डी एड्रिनल ग्रंथि। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि दोनों एक ही है, नाम है, दोनों एक ही को कहा जाता है। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है सबसे छोटी ग्रंथि और यह कहाँ उपस्थित होता है? तो अग्र मस्तिष्क में। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम होता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो वह यकृत होता है और सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? और ऑप्शन है ए आंत, बी अमाशय, सी प्लीहा और डी गुर्दा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी गुर्दा। यूरिया गुर्दा के द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है और यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए C2H2O4, ऑप्शन बी CH3COH और ऑप्शन सी CH3COOH और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी CH3COOH। एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र CH3COOH होता है। यह अनेक फलों के रस में मुक्त अवस्था में पाया जाता है और यह विशेष रूप से सिरका में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव पर क्या असर होगा? और ऑप्शन है
ए घटेगा, बी बढ़ेगा, सी स्थिर रहेगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए घटेगा। ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव घटता है और ताप घटने से पृष्ठ तनाव बढ़ता है, याद रखिएगा। और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक अगर पूछे तो न्यूटन मीटर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल एवं नीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाता है? और ऑप्शन है ए सियान, बी पीला, सी मेजेंटा और डी उजला। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी मेजेंटा। लाल और नीला रंग मिलकर मेजेंटा बनाता है और हरा और लाल रंग मिलकर पीला बनाता है और नीला और हरा रंग मिलकर सियान रंग बनाता है। तो तीनों ऑप्शन का यहाँ आंसर दे दिया गया है। पीला रंग बनाता है हरा और लाल मिलकर और सियान रंग जो बनाता है वो नीला और हरा मिलकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? और ऑप्शन है ए गुर्दा क्षति, बी निम्न रक्तचाप, सी रक्ताल्पता और डी जोड़ों का दर्द। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी निम्न रक्तचाप। पोटेशियम अल्पता निम्न रक्तचाप से संबंधित है और पोटेशियम का कार्य है कि यह धड़कन एवं नाड़ी संस्थानों के कार्यों को संचालित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसका? और आपके ऑप्शन है ए शाकाहारी का, बी मांसाहारी का, सी अपघटक का और डी सर्वाहारी का। तो सही आंसर है और ऑप्शन डी सर्वाहारी का। पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। और पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय का वातावरण से तथा अन्य पारिस्थितिक समुदायों से परस्पर संबंध होता है। इसी पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेलीविजन के दूरस्थ में किस प्रकार के प्रकाश तरंगा का उपयोग होता है? और ऑप्शन है ए दृश्य प्रकाश, बी अवरक्त, सी एक्स किरण और डी गामा किरण। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अवरक्त। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में अवरक्त प्रकाश तरंगों का प्रयोग होता है। और अवरक्त तरंग का खोज किसने किया? तो उसके खोज करता है विलियम हर्शेल। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का अंतिम प्रश्न। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन है ए 16, बी 17, सी 18 और डी 19। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। और ऑप्शन ए में जो 16 है वो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। ऑप्शन बी में जो 17 है वो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। और ऑप्शन सी में जो 18 है वो आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। तो याद रखिएगा, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18 और पोटेशियम का 19। तो दोस्तों कैसा लगा आज का 20 प्रश्न जो प्रतियोगी पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं? और ये जो श्रृंखला है ये बहुत इसका भाग आएगा। अभी तो 5 ही है। पूरा साइंस का लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करवा देंगे इस श्रृंखला में। बस आप लोग शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक तक ये सब पहुँचे ताकि एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटे। और आजकल के एग्जाम में साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है। रेलवे या कोई भी एग्जाम में साइंस का बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।